ये है मेरी आज की लुक जो कि मैंने क्रिएट की है एक स्टॉल के साथ और कश्मीरी स्टॉल के साथ। और इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने प्लम का राइस वाटर टोनर लगाया और अच्छी तरह स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने क्लिनिक का लिप बाम लगाया, अच्छी तरह लिप बाम लगा के उसके बाद मैंने एम्ब्लॉयज़ का हाइड्रेट मॉइस्चराइजर यूज़ किया जो कि मॉइस्चराइज करता है स्किन को अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी सारे फेस पे। आपने स्प्रेड करके अच्छी तरह जब आपकी स्किन अच्छी तरह प्रेप हो जाए उसके बाद ही आपको मेकअप स्टार्ट करना है। 10 मिनट आपको मॉइस्चर को मतलब अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने देना है, तब तक आप करेंगे आँखों का मेकअप। मैं एल्फ का आयशा ये लगा रही कंसीलर आँखों का मेकअप करने के लिए। ये लाइट शेड है और आई शेडो लगाने से पहले आपको कोई भी लाइट शेड का कंसीलर लगाना होता है और उसके बाद ही आप आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हैं इसका। और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश लेके। और या आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, मैबलिन का भी ले सकते हैं, फॉरएवर 52 का भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं पैक का आईब्रो शेपिंग जेल यूज़ कर रही हूँ, ये डार्क ब्राउन शेड है और इससे अच्छी तरह शेप बना लूँगी आँखों आईब्रोज़ की। सबसे पहले ना अपने आईज़ का और आईब्रोज़ का मेकअप करना होता है, उसके बाद आप अपने फेस का कीजिए, तब तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है अच्छी तरह। और अगर आपको और आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप फिर से मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं, तब तक वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसको अच्छी तरह शेप दे दूँगी आईब्रोज़ को। जहाँ जहाँ भी अनइवन आपके आईब्रोज़ हैं वहाँ वहाँ आप शेप दीजिए इसको एक डार्क ब्राउन शेड से। फिर मैं हुडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो यूज़ कर रही हूँ इस लाइट ब्राउन शेड से। पहले अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी आँखों पे और ऐसे करके आपने दोनों आँखों पे लाइट ब्राउन शेड से ब्लेंडिंग कर लेनी है। एक राउंड ब्रश लेके ब्रशेस में यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल हैं और सॉफ्ट है। फिर डार्क ब्राउन शेड के लिए मैंने दूसरा छोटा ब्रश यूज़ किया है और उससे आँखों के बाहर की तरफ और आँखों के इनवर्ड की तरफ मैं कर्व क्रिएट करूँगी ऐसे करके, जहाँ जहाँ भी ऐसे मेरी शेप बनती है इसकी। एक बार की तरफ विंग क्रिएट करूँगी, एक आँखों के अंदर की तरफ ऐसे विंग क्रिएट करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। दोनों आँखों पे आपने ऐसे ही करना है, अच्छी तरह ब्लेंडिंग हो जाए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक शिमरी शेड और शिमरी शेड के लिए मैंने यूज़ किया है लॉरियल का लॉरियल पेरिस का ये वाला जो टोन है शिमरी शेड है, बिल्कुल लाइट शेड है ये। और इसको मैं आँखों के सेंटर पे लगा रही हूँ ऐसे करके, अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी। और इसके लिए मैंने एक और ब्रश यूज़ किया है, मैबलिन आईलाइनर से मैं विंग क्रिएट करूँगी बाहर की तरफ। आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करके उसको अंदर की तरफ विंग क्रिएट करना है, इससे बहुत अच्छा लगता है ये वाला आईलाइनर। फिर वॉल्यूम एक्स का रहने का मस्कारा मैं यूज़ करूँगी, इसको डबल बार लगाऊंगी। उसके बाद मैंने लगानी है फॉल्स आई लैशेज़ और फॉल्स आई लैशेज़ आपको पता ही है मैं लगाती हूँ। उससे क्या है कि आँखों का एक बहुत सुंदर लुक आ जाता है। फिर मैंने फॉल्स आई लैशेज़ लगाने के बाद प्राइमर लगाया। प्राइमर मैं फॉरएवर 52 का ब्लू वाला यूज़ कर रही हूँ, क्रीमी बेस्ड। एक जेल बेस्ड आता है, एक क्रीमी बेस्ड आता है, आप कोई भी ले सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से। मैं क्रीमी बेस्ड इसलिए यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन ड्राई है। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। फॉरएवर 52 का 05 शेड कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी स्किन से 2 टाइम्स डार्कर है और इससे अपने डार्क सर्कल्स, ब्लैमिशेज, अनइवन स्किन टोन इसको सबको मैं हाइड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। फिर एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी ऐसे करके। कोई भी एक फ्लैट ब्रश लेके आप अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लीजिए। इससे क्या है कि जब आप फाउंडेशन लगाएंगी तो आपकी स्किन का इतना अच्छा टेक्सचर आएगा ना कि बहुत बढ़िया लगता है। और कोई कहीं भी स्किन ग्रे नहीं होगी, केक की नहीं होगी और अलग सी नहीं दिखेगी। फिर 01 शेड ले रही हूँ फॉरएवर 52 के कंसीलर की, वहाँ वहाँ लगाऊंगी जहाँ मैंने 05 शेड लगाई थी उसके ऊपर ऊपर ही लगाऊंगी और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है फिर से अलग से और ये लाइट शेड है, मेरी स्किन से भी लाइट शेड है। इससे मैं इसके लिए अलग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश, और अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी इससे। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकती हैं, अच्छी तरह ब्लेंड होना चाहिए। इसको अच्छी तरह सेट करके उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ NC20
मैक की फाउंडेशन है ये। और ये मीडियम टोन पे भी चल जाती है, फेयर पे भी चल जाती है। इसका टेक्सचर थोड़ा येलोइश है, लेकिन ये बहुत अच्छी लुक देती है फेस पे, एक फ्लॉलेस लुक देती है। आपका फेस शाइन करता है, आपको कोई भी अलग मतलब कि फाउंडेशन में इल्यूमिनेटर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इससे। अच्छी तरह फाउंडेशन ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी चीक्स पे, फोरहेड पे, और जो प्रोडक्ट ब्रश पे बचा रह जाता है उसको फिर बाकी फेस पे स्प्रेड करती हूँ। फिर मैं डार्क ब्राउन शेड लेके एक फ्लैट ब्रश ब्रश का लेके आँखों के नीचे अच्छी तरह बाहर की तरफ लगाऊंगी ये शेडो। जो डार्क ब्राउन शेड मैंने आँखों के बाहर की तरफ विंग क्रिएट किया था और अंदर की तरफ उसको ही आँखों के नीचे मोटा मोटा करके लगा लूँगी। उसके ऊपर ही मैंने दूसरी शेड यूज़ की है, लॉरियल पेरिस की हाइलाइटर की शेड, ये वाली। इसके लिए सबसे छोटा ब्रश लूँगी और उसके ऊपर ऊपर मैंने ये वाला हाईलाइटिंग शेड यूज़ कर लिया है। और ये करके उसके बाद मेरा आँखों का मेकअप हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। और जो थोड़ा सा मैंने हाईलाइटिंग करनी है अपने आईब्रोज के नीचे, उसके लिए एक अलग ब्रश लूँगी, यही ब्रश से हाईलाइटिंग कर लूँगी हाईलाइटिंग एरिया पे। फिर मैं करूँगी कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैं फॉरएवर 52 का कंटूरिंग वाला यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। आपकी स्किन केकी नहीं होती, अलग से प्रोडक्ट जमा नहीं रहता और ब्लेंड अच्छी तरह हो जाता है। क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं ड्राई स्किन के लिए। अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए तो आप दूसरे पाउडरी ब्लशर्स, कंट्यूरिंग स्टिक्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन कौन सी है। अगर कॉम्बिनेशन है तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्किन का बेस है वो अच्छी तरह सेट होना चाहिए। स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए, कहीं से भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई होगी तो वहाँ प्रोडक्ट जो अलग सा दिखेगा। और जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं वो उस हिसाब से लें, थोड़ी क्वांटिटी में लें कि बाद में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी कंटूरिंग प्रोडक्ट को। नोज़ पे इसलिए ब्लेंडिंग करनी चाहिए, कंटूरिंग करनी चाहिए, इससे आपका नोज़ शार्प दिखता है, आपके फीचर्स एनहांस होते हैं। नहीं तो फाउंडेशन से सारा फेस ही आपका फ्लैट दिखता है। और ये मैं पिंक शेड लगा रही हूँ, फॉरएवर 52 की 04 शेड है, पीची शेड है ये, सॉरी। और ये मैं आपको मेकअप मैंने किया है थाई मेकअप, और कोरियन मेकअप कह सकते हो आप। कि इसमें क्या होता है कि वो ब्लशर जो है वो आईब्रोज के ऊपर भी साइड्स पे लगाते हैं और चीक्स पे भी लगाते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा करके उन्हें ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद मैंने ये हाइलाइटिंग शेड एल्फ की यूज़ की है, इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी आँखों के नीचे। और थोड़ा थोड़ा करके आपने प्रोडक्ट लगाना है हाइलाइटिंग एरियाज पे, और एक राउंड ब्रश लेके आपको उसको अच्छी तरह प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लेना है। आप जो भी प्रोडक्ट लगाएं उसको अच्छी तरह ब्लेंड कीजिए, नहीं तो जो एंड पे प्रोडक्ट लगा रह जाए वो अलग से फेस पे दिखता है। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करते जाऊँगी मैं। आपको हाईलाइटिंग के लिए अपनी स्किन से 2 टाइम्स लाइटर शेड यूज़ करनी होती है, उससे आपका फेस अच्छी तरह हाईलाइट हो जाता है। जब पार्टी रात की हो तो लाइट्स की रिफ्लेक्शन जब आपके फेस पे पड़ती है तो आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है, आपके फीचर्स एनहांस होते हैं। और उसके लिए कंट्यूरिंग या ब्राउजिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी नोज़ पे, साइड्स के भी, लिप्स के ऊपर और चिन पे, चीक्स पे अच्छी तरह ब्लेंडिंग करके। उसके बाद शार्लोtte tilbury का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इससे क्या होता है कि आपकी जो आंखों के नीचे यूज़ करोगे, सारे फेस पे यूज़ कर रही हूँ, कि आंखों के नीचे जो आपकी फाइन लाइंस बनती है ना जब आप स्माइल करते हो तो वो छिप जाती हैं। और आपका जो कंसीलर आपने लगाया होता है लाइटर वाला, वो दिखता नहीं है और आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती, सारा मेकअप फ्लॉलेस लगता है और सेट हो जाता है। फिर स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर पेंसिल डार्क ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी टू फेस्ड की लिपस्टिक, और ये मेरी फेवरेट शेड है। और इसको लगा के इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक एल्फ का ये वाला लिप ग्लॉस, वो आप देखेंगे आगे। ये बहुत सुंदर शेड है और इसको ग्लॉसी लुक देने के लिए मैंने यूज़ किया एल्फ का लिप ग्लॉस पिंक शेड में। और इसको थोड़ा थोड़ा करके लिप्स पे लगा लूँगी। और ये अच्छी तरह मैंने लगा लिया। इसके बाद मैं शार्लोtte tilbury का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी और इसको अच्छी तरह आँखों को बचा के सारे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। फिर मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर गोल्ड रोज़ में यूज़ कर रही हूँ, लगा के फिंगर से ही मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये वाला हाइलाइटर प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी लगा रह जाए वहाँ सेट हो जाएगा ये और हिलता नहीं है फिर, क्योंकि
आपको वैसे भी जब हाइलाइटिंग करनी है फेस की तो आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद करें, उससे बहुत अच्छी लुक आती है। और ये मैंने अच्छी तरह हाइलाइटर लगा लिया फेस पे और फिंगर से ही उसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड कर रही हूँ मैं अच्छी तरह इसको। और ये है गाइस मेरी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी मेरी फाइनल लुक? सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, और अपनी नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए मिलते, टेक केयर।